घंटे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि आज के बाद इमरान खान साहब को पैटर्न इन चीफ बोला, समझा और सोचा जाए। ये ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये जो बानी चेयरमैन ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो पैटर्न इन चीफ जो है वो इधर उन्हें कहा जाए। तो पिछले 10-15 दिन के अंदर जो है मतलब जंग के बाद जहाँ पे आसिम मुनीर साहब जो है वो पहले जनरल आसिम मुनीर थे, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो गए, तो इमरान खान साहब को भी जो है वो तरक्की मिल गई है और अब जो है वो बानी चेयरमैन से वो पैटर्न इन चीफ बन गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल में उससे एक तो ये है कि उसके ऑप्टिक्स जो हैं वो ये है कि ही इज़ इन चार्ज, ही इज़ इन कंट्रोल। और एक किस्म का वो जो बैरिस्टर गौहर साहब को जो चेयरमैन का होता है, टेक्निकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा ओहदा जो है वो पार्टी के अंदर एक्चुअली चेयरमैन का है, लेकिन पैटर्न इन चीफ जो है वो इमरान खान साहब ने खुद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है। तो और वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में यही होता है। मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि ये जो बातें होती हैं ना जमहूरियत, मतलब आप देख लेना कि कोई इवन मियाँ साहब को भी जो है वो कायद डिक्लेयर कर दिया गया था, जबकि कायद शायद का ओहदा शोदा कोई नहीं होता क्या पार्टी के अंदर, उन्होंने अपने आप को कायद डिक्लेयर कर लिया। इसी तरह डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए जी। अच्छा भैया डिप्टी वज़ीर आज़म किस तरह होता है? परवेज़ इलाही साहब भी आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में वो भी बने थे। तो यहाँ पे यही चलता रहता है, मुझे आज से ये कहा और पुकारा जाए मतलब वो तो इसी तरह इमरान खान साहब ने भी अपने आप को पैटर्न इन चीफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने जनाब एक ट्वीट की है जो मौजूद बहस बनी हुई है, इसलिए क्योंकि अगले 24 घंटे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होने लगी है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो लगने लगा है। और 5 तारीख के हवाले से बहुत से यूट्यूबरों ने, बहुत से लोगों ने जो है बातें की हुई थी कि जनाब 5 तारीख को देखना इमरान खान साहब की रिहाई होने जा रही है, बड़ी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। वो हमारे एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो पता नहीं कोई 5-6 ट्वीटें इसके ऊपर कर दी थी कि जी रिहाई है, इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई है, देख लेना। और मैं आपको कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, लेकिन हालात, वाक़यात, हवा का दबाव और मौसम की शिद्दत जो है वो ये बता रही है कि मुश्किल ही लग रहा है। तो इमरान खान साहब के अकाउंट से एक्चुअली एक ट्वीट की गई, उसमें उन्होंने कहा जी इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है, तहरीक इंसाफ पर तमाम कानूनी और आइनी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं खुद बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही करूँगा। बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब करेंगे, सलमान अकरम राजा हिदायत पर अमल दरामद करवाएंगे। इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महारंग बलोच को भी दावत देंगे। इंशाल्लाह इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। अच्छा, महारंग बलोच का ये जो बीच में एक एंगल आया है ना, ये बहुत से लोगों के कान खड़े होंगे इससे। मैं इसके बारे में ज़रा अभी बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पूरी ट्वीट पढ़ लें। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कौम को मेरा पैगाम है कि शायद ये फिर से मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने पर आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था, जैसे नवाज शरीफ को 10 साल तक चुप रहना पड़ा, मगर मैं बुज़दिल नहीं हूँ और यजीदियत पर कभी खामोश नहीं रह सकता। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करूँगा। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो GDA वाला ना, GDA का मतलब है सिंध, तो सिंध से तो चले बात समझ आती है, लेकिन महारंग बलोच को अपनी इस तहरीक के अंदर शामिल करना, आई डोंट नो, अभी आई हैव येट टू सी कि उनकी अपनी जो जमात है क्या उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये इश्तराक, ये इत्तेहाद, ये अपना जो तहरीक है इसको आगे ले जाने का फैसला किया भी है कि नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन इमरान खान साहब के अकाउंट से महारंग बलोच का नाम जो है वो आया है। पहली बात तो ये है कि महारंग बलोच का जो स्ट्रगल है या जो भी एहतजाज है वो ये नहीं है कि वो सिर्फ इस दौर में हुआ है, वो इमरान खान साहब के दौर में भी था, लेकिन उनकी तब भी सुनवाई नहीं हुई थी। इमरान खान साहब के अपने दौर में भी नहीं हुई थी, लेकिन अब उनको महारंग बलोच जो है वो चाहिए इस तहरीक के लिए। अब जाहिर बात है महारंग बलोच की एक फॉलोइंग जो है वो बलोचिस्तान में है, लेकिन महारंग बलोच का नाम इस ट्वीट के अंदर डालना, इस तहरीक के साथ उसको अटैच करना, दिस विल डेफिनेटली नॉट गो एज अ गुड सिग्नल इन रावलपिंडी, क्योंकि अभी चंद दिन पहले DG ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें महारंग बलोच के हवाले से जो है वो बड़े शदीद अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। तो अब इमरान खान साहब की जानिब से अगर महारंग बलोच का नाम अपनी तहरीक के हवाले से इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि आप बेसिकली बलोचिस्तान का जो एक उनकी फॉलोइंग है आप उसको भी जो है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो फॉलोइंग नहीं है बलोचिस्तान में जो महारंग बलोच की है। तो इस तरह मतलब इस फोर्स को भी जो है वो इस्तेमाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी चीज़ में से PTM निकल गई, वरना PTM जो है वो भी एक इसी तरह नेशनलिस्ट एक तहरीक है, एक जमात है, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। अब उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि PTM के अगेंस्ट तो खुद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है KP के अंदर, उसने बहुत से इकदाम किए हैं, उनके प्रोटेस्ट के ऊपर लाठीचार्ज भी किया है, इख्तलाफ भी किया है, बहुत कुछ किया है। तो PTM को शामिल नहीं किया गया, लेकिन महारंग बलोच का नाम जो है वो इसमें शामिल हुआ। अब लेट्स सी कि ये, और महारंग बलोच जो है वो खुद भी आप जानते हैं कि वो पाबंदी सलासल हैं, तो क्या वो इस तहरीक का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या